फ्रेंड्स, अब तक हम लोग प्रीवियस ईयर बेल्ड्रोन का 4 सेक्शन देख चुके हैं और आज अंतिम सेक्शन देखेंगे। इसके बाद आप लोग जितना हो सके इसको रिवीजन करें, क्योंकि आपको 2 या 3 दिन और समय मिलेगा इसे पढ़ने के लिए, क्योंकि जितना इसमें डाला जा चुका है इनफ है। आप कम से कम 40-50 टेस्ट सीरीज अपलोड किया जा चुका है और 5 PYQ क्वेश्चंस भी अपलोड किया जा चुका है। इसको लेकर चला जाएगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने के अलावा कुछ नहीं है और इनफ है। जितना भी क्वेश्चंस है सब 15-16-20 मिनट के अंदर का सारा टेस्ट सीरीज है। उसको आप देख सकते हैं। अगर थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देखेंगे तो 1 घंटे में आप कम से कम 3 से 4 टेस्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। एनीवे, तो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन से। MS एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या कुंजी होगा? MS एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी या कमेंट को जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सा होगा? तो इसमें होगा शिफ्ट प्लस F12। stdev.p एक क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सांख्यिकी फंक्शन है, स्टैटिकल फंक्शन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस एक्सेल में 3 का बी आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची डैश में मौजूद होती है। किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मेलिंग्स सेलेक्ट रेसिपिएंट्स और यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 5 का देखेंगे, एमएस पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो को मेनू के तहत उपलब्ध कराना है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसका स्लाइड शो हो जाएगा। एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं? एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं? तो राइट क्लिक ऑन शीट टैब और रीनेम, आपका नाम वर्कशीट में नाम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? तो क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड थंबनेल होगा। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस भी। क्या होगा? पेस्ट होता है। एमएस एक्सेल में होम मेनू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्लियर डाटा होगा। इनमें से कौन सा उपयोगकर्ता को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों यानी ग्राफिकल एलिमेंट्स के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है? किसको देता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, एमएस एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है? सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है? 12 का डी आंसर हो जाएगा, होम, फॉन्ट ग्रुप और बॉर्डर, ऑप्शन नंबर डी। कंपाइलर्स रूपांतरित करता है। किसको रूपांतरित करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में रूपांतरण करता है। वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है? 14 का डी हो जाएगा, वेब लेआउट व्यू कहलाती है। आप 19/12/19 को एमएस एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन इक्वल टू टुडे क्लोज ब्रैकेट डालें। जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आउटपुट क्या होगा? 15 का डी आंसर होगा, 20/12/19 होगा, क्योंकि डेट आपका आगे एक्सटेंड कर जाती है। किसमें? मेल मर्ज के लिए एनवेलप का
डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्राप्त नहीं है। इसमें से कौन में से मेल मर्ज के लिए एनवलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है? तो क्या होगा? इसमें MS वर्ड नहीं होगा। आप विंडो एक्सपी में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? आप विंडो एक्सपी में नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया, न्यू फोल्डर, दैट्स आंसर इज डी। एक्टिव एक्स किसके द्वारा यानी कि व्हाट द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है? एक्टिव एक्स किसके द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है? 18 का आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो डैश का समाधान करता है। किसका समाधान करता है? विशिष्ट समस्या या कार्य का समाधान करता है सॉफ्टवेयर। लेआउट रिबन में किस टैब के अंदर मौजूद होता है? लेआउट रिबन में कौन सा टैब के अंदर मौजूद होता है? तो इसमें होम हो जाएगा। चयनित अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? 22 का ए हो जाएगा कंट्रोल प्लस इजकल टू, कंट्रोल प्लस इजकल टू। MS वर्ड में आउटलाइन व्यू, MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? 23 का डी आंसर हो जाएगा। कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? 24 का ए वो टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली। मेल मर्ज विकल्प MS वर्ड दस्तावेज के टैब में मौजूद होता है। मेल मर्ज विकल्प MS वर्ड के दस्तावेज में किस टैब में मौजूद होता है? तो ये होगा मेलिंग्स। वान न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है? 26 का सी होगा संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत यानी कि स्टोरेज प्रोग्राम प्रिंसिपल। MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? 27 का सी हो जाएगा यूज न्यू फॉर्मेटिंग नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस में कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं होता है? निम्नलिखित में किस में कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग सुविधा मौजूद नहीं होता है? तो इसका होगा विंडोज 3.1, विंडोज 3.1 यानी विंडोज XP, विंडोज 10, विंडोज 8 सब होगा लेकिन 3.1 में नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? सूचना अस्थायी रूप से स्टोर करता है SRM। MS वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सा है? इसका होगा कंट्रोल प्लस M, कंट्रोल प्लस M। निम्नलिखित में कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? तो टॉप शीर्ष। आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो इसका होगा 3 क्रमागत सेल्स को सिलेक्ट करके फिर मर्ज सेल्स विकल्प को चुनेंगे, हो जाएगा सिंपल। DSL का पूर्ण नाम क्या है? DSL का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन डी। MS वर्ड के टेक्स्ट स्पेलिंग फीचर को क्या कहते हैं? MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहते हैं? 34 का डी हो जाएगा वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है? तो इसमें होगा HTML नहीं है, MS ऑफिस, CSS, C++ है बट HTML नहीं है। आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? 37 का ये होगा शॉर्टकट कहा जाता है।
पाई चार्ट केवल प्रदर्शित कर सकता है, पाई चार्ट केवल प्रदर्शित कर सकता है डेटा की श्रृंखला को। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती हैं? कितनी सीट होती है? 39 का आंसर हो जाएगा बी, केवल और केवल एक होती है। एमएस एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो कोड सिलेक्ट करते हैं तो विंडो कितने पेन में सिलेक्ट होती है? कितने पेन में सिलेक्ट होती हैं? तो ये 4 हो जाएगा। डायल अप विधि का उपयोग आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, तो इसका हो जाएगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप किसे सेलेक्ट करेंगे? 42 का ए हो जाएगा कॉलम सी। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? 43 का सी हो जाएगा इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल। फॉर्मेटिंग को बदले बिना सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करेंगे? कैसे कॉपी करेंगे? 44 का डी हो जाएगा आंसर। राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेंट फॉर्मूला वाला पॉइंट, फिर सेलेक्ट कॉपी करेंगे, फिर राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फॉर्मूला टू बी कॉपी, फिर हो जाएगा सेलेक्ट पेस्ट फॉर्मूला, सेलेक्ट पेस्ट फॉर्मूला। ओके, आगे देखेंगे। एमएस पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणियां या कमेंट के फ्लग को किस मेनू में दिखाई दे सकता है? 45 का डी हो जाएगा रिव्यू में देख सकते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होती है? इसका आंसर होगा इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब। आगे देखेंगे 47 में क्या है? आप सेल्स के एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल प्रविष्टि की संख्या में विभाजित करना चाहते हैं। इस प्रकार की श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? 47 का डी होगा एवरेज। डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया हो उसे क्या कर सकते हैं? 48 का ए रीस्टोर किया जा सकता है। मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है? कैसे सहेजा जाता है? तो फाइल सेव में जाकर ड्राइंग, मुद्रित पाठ्य या अन्य छवियों को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने वाला स्कैनर होता है। क्या स्कैनर होता है? तो इसमें होगा प्रकाश संवेदनशील उपकरण, लाइट सेंसिटिव डिवाइस। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके द्वारा की जाती है। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान आईपी एड्रेस के द्वारा ही किया जाता है, बिल्कुल सही है। एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से सेल्स को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करती है? 52 का आंसर हो जाएगा सी ऑटो फिल। किसी वर्कशीट में सेलेक्ट की गई सेल को अधिकतम कितने तक जूम किया जा सकता है? 53 का ए हो जाएगा 4। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं? 55 का ए होगा फॉर्मूला बार। स्क्रिप्ट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? 56 का डी होगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। स्क्रिप्ट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवेलप कैसे बनाया जाता है? तो मेलिंग स्टार्ट मेल मर्ज इन्वॉल्व सेलेक्ट साइज एंड ओके।
सूत्र इक्वल टू टाइम 2 23 34 आउटपुट क्या होगा? अगर एक फॉर्मूला है इक्वल टू टाइम क्लोज ब्रैकेट 2 23 34, इसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा 0.0993055555। ओके, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक पंक्ति रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है? कौन सा एक पंक्ति, कौन सा एक रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है? इसका आंसर हो जाएगा सेल। MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूदा होता है? 60 का डी आंसर होगा इंसर्ट टैब। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमारा टोटल PYQ 5 टॉपिक है जो लास्ट के टाइम में ये भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले कई सारे टेस्ट सीरीज जो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सभी जानकारियाँ हर टेस्ट में उपलब्ध है और ये हर टेस्ट आपको 15 और 20 मिनट के अंदर का टेस्ट टाइमिंग में आप इसको जितना हो सके 4-5 दिन बचा कंप्लीटली रिवीजन करें, हेवी रिवीजन करें और तगड़ा रिवीजन करें। बेस्ट ऑफ लक सभी को, क्योंकि हर कोई अपना बेस्ट देकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।